नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी गीता के तीसरे अध्याय का सारांश और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 25 मई 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर 3:51 तक और उसके बाद में चतुर्दशी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:12 तक और उसके बाद में भरणी। सौभाग्य योग रहेगा प्रातः 11:07 तक और उसके बाद में शोभन योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:26 से 11:12 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज मासिक शिवरात्रि है। आज कहानी किस्से में गीता के तीसरे अध्याय का सारांश सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। प्रातः 11 बजे तक शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। प्रेम का रंग आप पर और गहराएगा। खेल व लेखन व गायन के में मन लगेगा। इसके उपरांत दी गई चीजें आज वापस मिल सकती हैं। आंखों का अपना ख्याल रखें। स्वर्णाभूषणों में धन निवेश करते दिख रहे हैं आप। अपनी जाति से बाहर विवाह करने का मन बना सकते हैं। वृषभ राशि। प्रातः 11 बजे तक माँ या मातुल्य किसी स्त्री के साथ समय बिता सकते हैं। शिक्षा संबंधी किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त रह सकते हैं। इसके उपरांत सफलता हाथ लगेगी। रुके कार्य पूरे होंगे। मनचाही नौकरी मिल सकती है। मिथुन राशि। प्रातः 11 बजे तक लेखन के कार्यों में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। इसके उपरांत किसी सीक्रेट प्रोफेशन की शुरुआत होती दिख रही है। गुप्त संपर्कों से व्यवसाय शुरू करने के योग बनते हैं। कर्क राशि। प्रातः 11 बजे तक आप सोना खरीद सकते हैं। वाणी से धन लाभ होता दिख रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रातः 11 बजे के बाद में कोई सेमिनार अटेंड करने का मौका मिल सकता है। गरिष्ठ भोजन खाने का मन करेगा। रिसर्च में सफलता मिलती दिख रही है। आज आप प्रसन्नचित रहेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित सपने साकार हो सकते हैं। सिंह राशि। आज प्रातः 11 बजे तक आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने विचार, अपनी शक्ति व रुतबे का बखान कर सकते हैं। इसके उपरांत ऑफिस में जरूरत से ज्यादा काम रह सकता है। अपनी ड्यूटीज पर फोकस बनाए रखें। कोई बड़ाई करे या न करे, आप अपना कार्य निपटाते रहें। किसी के कमेंट्स पर ध्यान न दें। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कन्या राशि। प्रातः 11 बजे तक गुप्त संपर्कों से हानि के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। अगर किसी को धन दिया है या कहीं पर निवेश किया है तो आज वापस नहीं मिलेगा। इसके उपरांत बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। दूसरों की मदद से आपके कार्य पूरे हो सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। तुला राशि। आज प्रातः 11 बजे तक आप कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कोर्स में, किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। इसके उपरांत कोई भी कार्य पूरा करने के लिए जरूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पुरानी चीज़ें मरम्मत करा सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। दिन के आखिर तक सब बाधाओं के बावजूद सफलता हाथ लगेगी। वृश्चिक राशि। आज प्रातः 11 बजे तक हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ समय बिता सकते हैं। इसके उपरांत समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। जिनका लव अफेयर चल रहा है वो रिश्ते में बदल सकता है। धनु राशि। प्रातः 11 बजे तक धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पिता से संबंध गहराएंगे। पिता से पूर्वजों की चर्चा चल सकती है। इसके उपरांत प्रॉपर्टी का विस्तार होता दिख रहा है। मन चाही वस्तुएं खरीद सकते हैं। आपके घर मित्र पार्टी पर आ सकते हैं। मकर राशि। प्रातः 11 बजे तक कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। किसी से भी वाद विवाद न करें। अच्छा यही होगा कि यात्रा छोटी बड़ी सब टाल दें। किसी से भी बदला न लें। गणपति जी का ध्यान करें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करें। इसके उपरांत शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। लेखन में, खेल में, कला के क्षेत्र में, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी प्रतिष्ठित पद के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल सकता है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से चर्चे दूर दूर तक हो सकते हैं। कुंभ राशि। आज प्रातः 11 बजे तक जीवन साथी के साथ समय बिता सकते हैं। बैंक के काम आज पूरे हो जाएंगे। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं।
इसके उपरांत शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए लाभप्रद दिन रहेगा। प्रॉपर्टी से, वाहन से, पुश्तैनी जायदाद से लाभ होता दिख रहा है। ईमानदारी से यश मिलता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मीन राशि, प्रातः 11 बजे तक किसी कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलती दिख रही है। लॉयर्स केस जीत जाएंगे। इसके उपरांत ज्ञान अर्जन आत्मविश्वास के साथ करेंगे। अपने में सुधार करेंगे, स्वयं प्रेरित रहेंगे। अगर डिप्रेशन फील हो तो अपने वार्डरोब या अलमारी लगाएं अथवा अपने गुरु से या इष्ट से जुड़ें। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी की से। कर्म योग भगवत गीता का 3रा अध्याय है, जो कर्म के महत्व और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य को कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों का निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्म तत्व का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया। वहाँ कर्म योग की महिमा कहते हुए भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। फिर समबुद्धि रूप कर्म योग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत नीचा बतलाया। समबुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग में लगने के लिए कहा। समबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुषों को अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन कंफ्यूज हो गया। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से अर्जुन को भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी। अतएव भगवान से उसका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो, यानी मुझे लड़ने के लिए क्यों कह रहे हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में सभी को निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों ना हो। कारण कि सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के समय प्रजा से कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उन्नत करो, तो तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित भगवान के लिए इस त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्काम भाव पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य मर भी जाए तो भी उसका कल्याण है। संक्षेप में भगवद गीता का 3रा अध्याय यह सिखाता है कि कर्म करना अनिवार्य है और हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बिना आसक्ति के कर्म करना चाहिए, जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 24 मई 2026 तक मेहनत तो करेंगे ही, इसके साथ साथ सफलता का आनंद भी लेंगे। इस वर्ष मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी रहेगी। मित्रों के साथ न केवल समय अच्छा बीतेगा, अपितु आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ जाएगा। किंतु इन पार्टीज की वजह से आपका लक्ष्य कहीं धूमिल ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। नए और पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के साथ साथ उन पर पकड़ बनाने के लिए अच्छा समय है। इस वर्ष आप बहुत इमोशनल भी रह सकते हैं, ज्ञान भी बहुत अर्जित करेंगे, किंतु कुछ भी इम्प्लीमेंट करने में बहुत कठिनाई आ सकती है। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की।
प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल धागा अपनी कलाई पर बांधें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.